हाय दोस्तों, एक और हमारे नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं शाफ्टिंग के बारे में। शाफ्टिंग चक्की की जो पूरा मेन रोल होता है वो शाफ्टिंग के ऊपर होता है। आप कितनी भी अच्छी टकाई कर लो, कितनी भी अच्छी उसमें बैरिंग लगा लो, कितना भी अच्छा पत्थर लगा लो, कितना भी अच्छा मोटर लगा लो, दोस्तों जब तक आपकी शाफ्टिंग अच्छी नहीं है ना, जब तक आपकी चक्की प्रॉपर रूप से अच्छा आटा निकाल के नहीं दे सकती। तो अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगा शाफ्टिंग लेनी है तो कौन सी लेनी है, वरना शाफ्टिंग आपको किसी और कंपनी पे विश्वास ही नहीं करना है दोस्तों। क्योंकि मेरे साथ में हो चुका है, मैंने 2 से 3 बार दोस्तों रेडीमेड लाया था अलग अलग कंपनी की चेंज करके, और दोस्तों मेरी तीनों शाफ्टिंग खराब निकल गई। और उसके बाद मैंने क्या किया वो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि आपको शाफ्टिंग कहाँ से लेनी है और किस तरीके से आपको उसको सही करवानी है, मतलब किस तरीके से आपको उसको बनवानी है। शाफ्टिंग हमेशा 99% बैंड आती है रेडीमेड। रेडीमेड हमेशा बैंड ही आती है, क्योंकि 3 शाफ्टिंग मैं चेंज कर चुका हूँ और तीनों शाफ्टिंग मेरी बैंड ही निकली। बैंड निकलने के बाद में चौथा रास्ता जो मैंने अपनाया, शाफ्टिंग कैसी लेनी है और कहाँ से लेनी है दोस्तों। तो चलो अपने तो ये जो शाफ्टिंग है दोस्तों, ये मैं दोस्तों रेडीमेड लाया था, ये वाली शाफ्टिंग, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों रेडीमेड शाफ्टिंग है ना दोस्तों। तो इसमें दोस्तों मेरे क्या फॉल्ट निकला, मैंने इसको ज़्यादा यूज भी नहीं करी है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इसको यूज करी तो 6-7 महीने मैंने इसको यूज करी है बस, मतलब साल भर समझ लो, बड़ा बड़ा अगर मोटा मोटा समझे दोस्तों। इसमें क्या हुआ, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शाफ्टिंग के अंदर कि दोस्तों ये ऐसे दिखने में बहुत अच्छी दिख रही है, कंपनी की दिख रही है ना, प्योर स्टील की है। और दोस्तों इसके अंदर है बैंड। बैंड का भी है कि जब मैं इसको पत्थर में दोस्तों उसको हम सब फिटिंग करते हैं, तो फिटिंग करने के बाद जब दोस्तों ये घूमती है, घूमने के बाद में क्या होता है कि पत्थर जो है वो एक साइड से रगड़ खाता है और एक साइड से रगड़ नहीं खाता, एक साइड से टच होता है और एक साइड से टच नहीं होता। तो दोस्तों जब नई नई लगाई थी, जब से मेरी दिक्कत आ रही थी कि ना आटा चक्की के मतलब चक्की के अंदर आटा एक साइड से तो बारीक पिस रहा था और जहाँ पर टच नहीं हो रहा था वहां से चापट निकल रही थी, एक साइड से तो निकल रही थी, एक साइड से आटा तो बारीक आ रहा था, एक साइड से आटा मोटा आ रहा था। तो दोस्तों फिर उसमें मैंने इस शाफ्टिंग को दोस्तों फिर मैंने एक बार चेक करी। चेक करने से मुझे ये पता पड़ा कि शाफ्टिंग के अंदर बैंड है, क्योंकि जहाँ पे तो बैंड था वहाँ पे तो पत्थर अड़ ही नहीं रहा था, और जहाँ एकदम थोड़ी सीधी थी वहाँ पे पत्थर टच हो रहा था। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे ना इस ये वीडियो बनाने का दोस्तों मेरा मकसद यही हैगा कि कभी भी अगर आप शाफ्टिंग लेते हो तो शाफ्टिंग रेडीमेड नहीं लेनी चाहिए। रेडीमेड के अंदर 99% बैंड आता है, क्योंकि कंपनी जब बनाती है तो वो उसको बरोबर चेक करती है या नहीं करती उसका मुझे नहीं पता। जब भी वो ट्रांसपोर्ट में आती है तो वो ट्रांसपोर्ट के अंदर जब भी उसको किस तरीके से वो लोड करते हैं, किस तरीके से उसको फेंकते हैं, या किस तरीके से उसको वो गाड़ी में मतलब भरते हैं या जमाते हैं, उस टाइम भी वो बैंड हो सकती है। तो दोस्तों कभी भी रेडीमेड शाफ्टिंग आपको लेनी नहीं चाहिए। रेडीमेड शाफ्टिंग दोस्तों, शाफ्टिंग के अंदर आपको बहुत दिक्कत आती है। दिक्कत ये आती है कि आप अगर आपकी शाफ्टिंग अगर बैंड है तो आपके दोनों पत्थर एक दूसरे को चिपक के नहीं चलते। जब तक वो पत्थर चिपक के नहीं चलेंगे तो आपका आटा बारीक आने का चांस ही नहीं होता। तो दोस्तों उसमें आपको इनको क्या करना चाहिए, सबसे मस्त तरीका मेरे जो मैंने किया दोस्तों, अभी दोस्तों ये दिखने में ज़रूर पुरानी है, पर अगर ये बैंड होगी ना दोस्तों, अगर ये मेरी शाफ्टिंग बैंड है तो अंदर पत्थर एक दूसरे के टच होंगे। मतलब ये शाफ्टिंग में जो फ्री पत्थर है वो जाम पत्थर के टच होगा, ये देखो दोस्तों। क्योंकि शाफ्टिंग अगर आपकी एकदम सीधी है ना तो पत्थर आपके एक दूसरे के अंदर टच नहीं होगा। देखो कितनी स्मूथ तरीके बिल्कुल फ्री चल रही है ये देखो दोस्तों। ये मैंने कहाँ बनवाई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अभी है का जो प्राइस है ना, इतने में अपन को वो बन के तैयार हो जाती है, पर रहती पुरानी है। आपको उसका रिजल्ट 100% अच्छा मिलेगा दोस्तों। मैंने जब बनवाई है ना दोस्तों, मैंने बनवाई है लेथ की मशीन के ऊपर, जहाँ लेथ की मशीन के ऊपर आपको एकदम 0% आपको मतलब हल्का सा भी उसमें दोस्तों बैंड नहीं रहता है, हल्का सा भी उसके अंदर कभी आपको मिस्टेक नहीं मिलेगी, हल्की से भी आपको उसमें कभी लचक नहीं मिलेगी। क्योंकि दोस्तों मैंने बनवाई लेथ की मशीन पे। लेथ की मशीन पे ये होता है बारीकी से दोस्तों, आप अपनी आंखों के सामने दोस्तों बैठ के उसको बनवा सकते हो। दोस्तों मैंने बनवाई है दोस्तों, मेरे ये जब एकदम सीधी शाफ्टिंग डालने के बाद दोस्तों मेरे आटे के ना दोस्तों क्वालिटी मतलब 100% सुधर गई है। 100% मतलब मेरे आटे मतलब कभी चक्की के अंदर आटा जलता ही नहीं है, और ना दोस्तों कभी आटा मेरे कम पड़ता है। क्योंकि जब पत्थर हमेशा बार बार रगड़ खा के चलता है तो रगड़ खाने से क्या होता है कि आटा जलता है। आटा जब जलेगा तो वो कम पड़ेगा। कम पड़ने के बाद में आपको कस्टमर के उसको पूरा करने के लिए आपको अपना खुद का आटा डालना पड़ेगा, और दोस्तों एक साइड से पत्थर भी आपका ज़्यादा घिसेगा। तो नुकसान कुल मिला के अपन को ही होता है बस।
दिक्कत ये रहती है कि अपन किसी भी कंपनी मतलब कोई भी शाफ्टिंग जो होती है उसको अपन है ना जिस भी अपन ने दुकान से अपन ने वहाँ से उसको खरीदी, अपन उसको लाके अपन उसको ले आते हैं और उसको अपन फिटिंग कर देते हैं। फिर फिटिंग करने के बाद अपन सोचते हैं कि अपन चीज़ नहीं डाली है तो चीज़ तो ओके होगी, पर दोस्तों ओके नहीं होती है वो 100%। कई बार तो खराब ही निकल जाती है, क्योंकि मैंने 3 शाफ्टिंग चेंज करी है। तीनों मैंने दोस्तों जब तीनों मैंने नहीं ला के चेंज करी मुझे बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया शाफ्टिंग के ऊपर। क्योंकि जो भी जिनकी भी शाफ्टिंग की प्रॉब्लम हो, जिनके भी मतलब मैंने चक्की के अंदर भरो हुआ पत्थर टच नहीं हो रहे हो, अच्छी टकाई कर रहे हो, काफ़ी अच्छी चक्की उन्होंने अगर नया सेटअप भी लगा रखा फिर भी उनके आटे की दिक्कत आती है, तो दोस्तों एक बार अपनी शाफ्टिंग को जरूर चेक करनी चाहिए। दोनों पत्थर का जो है, दोनों पत्थर को आपको एक बार का ढक्कन को या किसी प्रकार दोनों पत्थर को आपको मिला के देखना चाहिए कि पत्थर सही ढंग से चल भी रहा है या नहीं चल रहा। जब तक आपके दोनों पत्थर प्रॉपर पूरे एक दूसरे के टच होके नहीं चलेंगे, जब तक आपकी ना तो आपकी पेडिसल की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ना ही आपकी चक्की कभी बैक आएगी, और ना ही कभी आपका आटा सही आएगा। और दोस्तों उसमें आपके पत्थर की घिसाई ज़्यादा होती है, और हमेशा आपको टकाई जब करते हो तो टकाई करने के अंदर भी आपको बहुत परेशानी आने वाली है, क्योंकि एक साइड से तो ज़्यादा घिसेगा और एक साइड से कम घिसेगा। तो दोस्तों जब भी आप शाफ्टिंग खरीदते हो आपको शाफ्टिंग हमेशा लेथ की मशीन के ऊपर ही बनवानी चाहिए। लेथ की मशीन के ऊपर हमेशा शाफ्टिंग आपको अच्छी बनी हुई मिलेगी, और आपकी जो सारी प्रॉब्लम है सारी प्रॉब्लम सॉल्व वहीं हो सकती है, क्योंकि आप जब सारी एक 100% सीधी उसको डालते हो, क्योंकि जब आप उसको हाथ से इस तरीके से अगर जैसे खींचोगे ना तो आसानी से खींचनी चाहिए। ये देखो एक बार थोड़ी ओके है, अगर शाफ्टिंग बैंड होगी ना तो आप आसानी से इस तरीके से उसको नहीं खींच सकते। ये देखो दोस्तों कैसे निकल रही है। दोस्तों शाफ्टिंग में दोस्तों देखो ये छेद भी मैंने करवा रखे हैं, एक्स्ट्रा छेद करवा रखे हैं। देखो दोस्तों एकदम बारीक। क्योंकि मेरी जो शाफ्ट है ना दोस्तों वो बहुत ही ज़्यादा एकदम बिल्कुल सीधी है, कहीं उसमें बैंड नहीं है, ना ही कहीं उसके अंदर हल्की सी भी लचक है। क्योंकि जब लचक दोस्तों अगर दाब में क्या दोस्तों अगर शाफ्टिंग में जब लचक होती है ना तो आप कितनी भी दाब लगाओगे ना तो वो दाब बराबर उसमें बैठेगी नहीं, मतलब लगेगी नहीं। तो दोस्तों दाब मैं हमेशा मैंने भी दाब कम ही प्रेस करी है। दाब कम प्रेस करने के बाद भी दोस्तों बहुत ज़्यादा बारीक आटा आ रहा है। मैं आपको हटा के दिखाता हूँ एक बार। तो आप देख सकते हो